मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रविवार को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। जी हां, आपको बता दें, पहलगाम रिजॉर्ट से शुरू हुई इस रैली में स्थानीय लोगों, सामुदायिक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। इसका समापन पोशवान पार्क में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जहां पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ रैली का नेतृत्व किया, जिनमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरखान अंद्राबी, गीता सिंह, सैयद मोहम्मद हुसैन हकानी, सैयद शफात हुसैन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सचिव महिला मोर्चा यूटी उपाध्यक्ष रूमीसा रफीक शामिल थे। इस पूरे अवसर पर वक्ताओं ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे मानवता के विरुद्ध कृत्य भी बताया और एकता व भाईचारे के साथ आतंकवाद को हराने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। उपस्थित प्रमुख हस्तियों में एमआरएम के राज्य संयोजक नजीर अहमद मीर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रफीक वानी, सोफी यूसुफ और मुश्ताक नूरीबाद भी शामिल थे। राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से थामे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए, जिसमें पहलगाम की सड़कें तिरंगे के सागर में बदल गई। इस कार्यक्रम में शांति, सद्भाव, राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी रैलियां ना निकालें जिसमें शहीदों का सम्मान नहीं हो, बल्कि आतंकवाद मुक्त और समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को भी मजबूर करती है। इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि कश्मीर खुशहाल रहे, यहाँ आतंकवाद ना हो, शांति हो, सद्भाव हो और देश की मुख्य धारा से जुड़ते हुए यहाँ का विकास हो सके। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं यहाँ का भटकाव के साथ हो जाती हैं वो इस सरजमी पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरियत और कश्मीर को उसका जिस तरीके से नुकसान हुआ है ये हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ पर एक सद्भाव का और शांति का वातावरण बने, पूरे देश में एक संदेश जाए, पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि कश्मीर और कश्मीरियत यहाँ शांति और आतंकवाद नहीं चाहती। इस मकसद से ये किया गया है और पाकिस्तान को भी एक संदेश कि अपने मंसूबों में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवाद जैसी घटनाओं को कश्मीरी और कश्मीरियत कभी स्वीकार नहीं करेगी। परिसर जो है वो बिल्कुल खुलना चाहिए और यहाँ कश्मीर के हर व्यक्ति को इस चीज का इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी ऐसी घटना होती है और यहाँ के लोगों के बिजनेस पर तो असर पड़ता ही है, उनके मानस पर, उनकी भावनाओं पर और उनके बच्चों के भविष्य पर, उनके भविष्य पर, पूरे अर्थतंत्र पर उसका असर पड़ता है। तो निश्चित रूप से यहाँ का जो टूरिज्म है, यहाँ का जो बाजार है, यहाँ की जो शिक्षा है, सब एक शांति के साथ हों और विकास की तरफ बढ़ सकें, इसके लिए बिल्कुल चाहेंगे कि बाईसरन बहुत जल्दी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खुले और टूरिस्ट वहां जाए और कश्मीरी आगे खड़ा हो कि यहाँ ऐसी घटना फिर कभी भी दोहराई नहीं जाएगी और उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी के मंसूबों को नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो एक संस्था भी है और परिवार भी है, उनके कार्यकर्ता देश भर से यहाँ इकट्ठे हुए, जम्मू कश्मीर के भी लोग आए। इस यात्रा का उद्देश्य है पहलगांव से एक संदेश जाना और आना चाहिए। हमें कश्मीर में, हिंदुस्तान में और दुनिया में शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, तरक्की चाहिए और खुशहाली चाहिए। वह संदेश लेकर ये लोग आए। हिंदुस्तान में कश्मीर को लेकर खौफ नहीं है, डर नहीं है, बल्कि वो बेखौफ है। वो तो देख रहा है कि कश्मीर के लोग देश को आवाज दें, आकर कहें कि अब कश्मीर जन्नत नहीं है, जन्नत है। वहाँ हर टूरिस्ट की हिफाजत भी है और वहाँ पर आपस में भी मेल है। इस प्रकार से
यह संदेश देते हुए हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। इसके साथ साथ ये भी कहा पीओके हमारा है, अखंड कश्मीर बनाना है। इसी के साथ साथ ये भी आवाज बुलंद की, एक हिंद जय हिंद। ये भी साथ में कहा कि हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तान का। जिनके ख्वाब में ये है कि फिर से भारत का विभाजन करा देंगे, उनके ख्वाबों को उत्तर है अब समय बदल गया है, खोया जन जमीन भी भारत होगा। इसलिए कश्मीर से यह खूबसूरत संदेश वादियों की ठंडक में से और खूबसूरती में से हिंदुस्तान को और दुनिया को जाए, इसलिए यहाँ पर तिरंगा लहराया, क्योंकि तिरंगा हम सबकी आन बान शान है।